तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। शनिवार 12 जुलाई 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है उत्पत्ति अध्याय 32 और उसका 6वां वाक्य। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। आपका दिन आशीषित हो। हम जो समझ रहे हैं वह वास्तविक ना हो, हमारा नजरिया गलत हो सकता है। आइए इस वाक्य पर मनन करें। आज की सुबह का विषय है हमारा नजरिया। यह वह समय की बात है जब याकूब ईसाव के पास वापस लौट रहा था। याकूब एसाव से दूर भाग गया था क्योंकि उसने छल से उसके पहलौटे होने का अधिकार छीन लिया था और उसके पिता से आशीषें ले ली थी। याकूब जानता था कि उसने गलत किया है और वे एसाव से दूर भाग गया था। वे जानता था कि वे खतरे में हैं और वे एसाव से दूर भाग गया था और वे अपने ससुर के घर भाग गया और अपने ससुर के साथ काफी समय तक रहा। अब जब वे आशीषित हो चुका था तो वे एसाव के पास वापस लौटना चाहता था। लौटने से पहले याकूब ने ईसाव के पास दूत भेजे ये बताने के लिए कि वह लौट रहा है। दूतों ने याकूब को यह संदेश दिया, एसाव उससे मिलने आ रहा है और उसके साथ 400 व्यक्ति और हैं। यह सुनकर याकूब डर गया। वह इसलिए डर गया क्योंकि उसने सोचा कि एसाव उसे हानि पहुंचाने आ रहा है। उसे पता था कि ईसाव उसको नहीं स्वीकारेगा क्योंकि उसने सही नहीं किया था। याकूब का दृष्टिकोण ये था कि क्योंकि ईसाव अकेले नहीं परंतु 400 लोगों के साथ आ रहा है, याकूब को लगा कि उसे खतरा है और उसने सोचा कि ईसाव उस पर आक्रमण करने आ रहा है। मित्रों, हम बाइबल में देखते हैं कि जब ईसो आया उसने याकूब को गले से लगाकर रोने लगा। उसने याकूब को क्षमा कर दिया था। मित्रों, बहुत बार हम अपनी सोच में चलने लगते हैं। परिस्थितियों के बारे में और लोगों के बारे में हम अपना स्वयं का दृष्टिकोण बना लेते हैं और हम परिस्थितियों के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाते हैं। हम अपने मन में ही सोच लेते हैं कि बातें कैसे होंगी क्योंकि हम उसकी गलत कल्पना करते हैं। और क्योंकि ईसाव अकेले नहीं आ रहा था लेकिन 400 लोगों के साथ आ रहा था, याकूब को लगा कि मैं खतरे में हूँ। लेकिन सत्य ये था कि ईसाव याकूब को क्षमा करने के लिए आ रहा था, उसे स्वीकारने के लिए आ रहा था। मित्रों, हम परमेश्वर पर ठहरे रहें और सही समय की प्रतीक्षा करें। परमेश्वर सब कुछ सुंदर कर देगा। हम अपनी स्वयं की सोच, अपने स्वयं के विचार न रखें किसी व्यक्ति के प्रति, किसी जगह के प्रति और किसी परिस्थिति के प्रति। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम हर बात को सही तरीके से देख सके और तेरे नाम को निरंतर महिमा देते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।